हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब से कुछ घंटों के बाद एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। मोदी का यह दौरा उस वक्त होने वाला है जब अफगानिस्तान में हलचल काफी तेज है। हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, नॉन स्टॉप गोलियां बरस रही हैं। कल रात भी काबुल में तालिबान आतंकियों की फायरिंग में 17 लोगों की मौत हो गई, 41 लोग घायल हुए। जो बाइडेन और मोदी के बीच पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी है और इतना तय है कि इसमें पाकिस्तान, तालिबान और अफगानिस्तान तीनों पर बात होगी। तमाम ग्लोबल सर्वे में मोदी पर भरोसा बढ़ रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा घट रहा है। तो क्या मोदी के यूएस दौरे की यही वो वजह है? क्या इस वक्त बाइडेन को मोदी की सख्त जरूरत है? एक्सक्लूसिव तस्वीरों और नंबर्स के साथ यह रिपोर्ट देखिए। काबुल में गोलियां रुक नहीं रही हैं। आसमान गोलियों से निकली चिंगारी से लाल हो गया है। दाएं देखो, बाएं देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, जिधर देखो उधर हर घंटे, हर मिनट खौफ का वही मंजर। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, मोबाइल से वीडियो बन रहे हैं और एक ही ऑडियो सुनाई दे रहा है। धमाके काबुल में हो रहे हैं, गूंज अमेरिका में सुनाई दे रही है। तालिबानी आतंकी लोगों की जान के पीछे पड़े हैं। मोदी को हर खबर मिल रही है। तालिबानी आतंकियों की गोलियां घर की दीवारें छलनी कर रही हैं। बच्चा बच्चा घबरा रहा है, रो रहा है। तालिबान की दहशत इन मासूम चेहरों पर देखी जा सकती है। आंखों में मौत का डर महसूस किया जा सकता है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तालिबानी आतंकी हर रोज परेड निकाल रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। लाइव टेलीविजन पर तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स की नुमाइश हो रही है। कार बॉम्ब्स का डेमो दिया जा रहा है। बैरल बॉम्ब्स की प्रदर्शनी हो रही है। पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है। काबुल से जलालाबाद तक जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक खबर मोदी को है। अमेरिकी राष्ट्रपति भी एक एक अपडेट ले रहे हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। जो बाइडेन से 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। ये खबर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। हेडलाइंस छप गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक हर कोई इस मीटिंग के इनसाइड स्टोरी डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय एक्टिव है। भारत के विदेश सचिव ने अमेरिका में इस ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग की पूरी फील्डिंग सेट कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का एजेंडा क्लियर है। अफगानिस्तान पर बात होगी, तालिबान पर बात होगी और पाकिस्तान पर भी बात होगी। विदेश सचिव ने आज इसका एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। Well, I did mention that they are watching the situation very closely. They will obviously see, how different players get engaged in the situation in Afghanistan. Pakistan is a neighbor of Afghanistan. They have supported and nurtured the Taliban. There are various elements there that are Pakistan supported. But we're very happy that in one sense that the resolution that we adopted makes mention of the proscribed entities in the UN sanctions list. That includes the Jaish-e-Mohammed and the Lashkar-e-Taiba.
So we do have concerns about the free ingress that these two terrorist groups have had in Afghanistan, their role, and we will watch that carefully. So the role of Pakistan has to be seen in that context. अफगानिस्तान क्राइसिस के बीच मोदी के अमेरिका जाने की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान को हो रही है। भाजपा से ऑर्डर मिलते ही पाकिस्तानी मीडिया पर्दे के पीछे कपड़े बदल बदल कर कभी मोदी और अजित डोवल की तस्वीरें चिपकाकर कमेंट्री कर रहा है, तो कभी अमेरिका अमेरिका कर रहा है। अफगानिस्तान से इस कदर बुरे तरीके से निकलने के बाद और इतने शर्मिंदगी वाले इनखला के बाद अमेरिका के लिए दुनिया पहले जैसे नहीं रही। अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी कौन है? अमेरिका का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है वो है बर्तानिया। दूसरा इत्तेहादी उनका ऑस्ट्रेलिया, फिर उनका इत्तेहादी है फ्रांस, और उसके बाद फिर इंडिया, जापान, बाकी सारे मुल्क आ जाते हैं। काबुल से निकलने के बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका अफगानिस्तान की जंग हार चुका है। जंग हारने के बाद अमेरिका अब सिर्फ एक बड़ी ताकत है। इनसे कैसे हार गया अमेरिका? बड़ा दुख हो रहा है इंडिया को। ये भारत है, भारत का किया कराया उसके सामने आकर कैसे खड़ा हो रहा है ये आपको बताता हूं। भारत ने पाकिस्तान के दाखिली माशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अजीत डोवल जैसे लोगों का सहारा लिया। अब भारत अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत-ए-हाल पर न सिर्फ परेशान और मायूस हो गया है बल्कि शर्मिंदा भी है। पाकिस्तान ख्याली पुलाव तो पका सकता है, मगर इस फैक्ट को नहीं झुठला सकता कि दुनिया मोदी की तरफ देख रही है। वर्ल्ड के 13 लीडर्स की रेटिंग में मोदी इस वक्त भी टॉप पर बने हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति अंडर 50 के स्कोर के साथ नंबर 5 पर है। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में मोदी 70% के साथ पहले और जो बाइडेन सिर्फ 48% की रेटिंग के साथ 5वें पोजीशन पर है। दुनिया में मोदी का बढ़ता ग्राफ देखकर पाकिस्तान में बेचैनी है, जबकि तालिबान खेमे में घबराहट है। ऐसा क्यों है, पहले यह समझिए। मोदी के अमेरिका जाने की खबरें क्यों आ रही हैं? मोदी और बाइडेन की 1-to-1 मीटिंग की हलचल क्यों तेज है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बाइडेन की साख खतरे में है। अफगानिस्तान मुद्दे पर अमेरिका के फ्लॉप शो के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा डाउन हो रही है, और ये हम नहीं कह रहे, अमेरिकी एजेंसियां ही कह रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले और बाद में तालिबान के कब्जे के बाद बाइडेन पर अमेरिका सहित दुनिया भर के लोगों का भरोसा कम हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके से पहले 54% लोग विदेशों में मौजूद ISIS और इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स को बड़ा खतरा मानते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 54% से बढ़कर 66% हो गया है। हमले से पहले 49% लोग इस्लामिक कट्टरपंथ को खतरा मानते थे, मगर हमले के बाद यह 61% हो गया है। काबुल ब्लास्ट से पहले अमेरिका में आतंकी गतिविधियों को 59% लोग खतरा मानते थे, मगर धमाके के बाद ये नंबर 67% हो गए हैं। अमेरिका का हर 5 में से 3 वोटर अफगानिस्तान मामले पर बाइडेन के काम को नकार रहा है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी 50% से ज्यादा अमेरिकी नागरिक बाइडेन से संतुष्ट नहीं है। और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति को लेकर ऐसा रिएक्शन सिर्फ एक सर्वे में नहीं आया है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में भी बाइडेन पर सवाल खड़े किए गए हैं। एक सवाल था कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने गोल हासिल किए? इसके जवाब में 69% की राय थी कि अमेरिका फेल हो गया, जबकि सिर्फ 27% ने इसे कामयाबी बताया। दूसरा सवाल यह था कि क्या जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के मुद्दे को सही तरह से हैंडल किया? इसके जवाब में सिर्फ 29% की राय पॉजिटिव थी, जबकि 42% ने बाइडेन को पुअर मार्क्स दिए। बाइडेन को मिलते खराब नंबर्स के बीच अमेरिका में मोदी के जाने की खबर एक बहुत बड़ा संकेत है। बात बहुत सिंपल सी है, इस वक्त अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको 15 अगस्त की कुछ बातें पता होनी चाहिए। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल सहित अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। 15 अगस्त को जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 52% थी, जबकि इसी दिन यानी 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 69% थी, यानी जो बाइडेन से 17% ज्यादा। यानी अफगानिस्तान क्राइसिस के वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मुखिया लोगों की नजरों में कमजोर हो रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त मोदी पर भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों का भरोसा बढ़ रहा था।
15 अगस्त को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने फॉरेन पॉलिसी सर्वे के आंकड़े जारी किए। सर्वे का एक सवाल था कि देश का युवा भारत की विदेश नीति को कितनी रेटिंग देता है। इसके जवाब में 32% ने कहा कि वेरी गुड और 40% का जवाब था गुड। सर्वे में 86% लोगों ने चाइनीज मोबाइल ऐप के प्रतिबंध पर मोदी सरकार का समर्थन किया। 74% ने घुसपैठ रोकने के लिए उठाए गए कदमों को सपोर्ट किया। 68% ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का समर्थन किया। मोदी सरकार पहले दिन से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की कोशिश कर रही है और इस सर्वे में शामिल 74% युवाओं की राय थी कि यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप भारत के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वे में जब युवाओं से पूछा गया कि मोदी सरकार की क्वाड को मजबूत करने की नीतियों को वो कितनी रेटिंग देते हैं, तो 64% ने मोदी सरकार को खुलकर सपोर्ट किया। विदेश नीति हो, चीन हो, आतंकवाद हो, यूएनएससी हो, क्वाड हो, हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी को फुल मार्क्स मिले। जब बाइडेन लगातार डिसअप्रूव होते चले गए, ताजा आंकड़ों को ही देख लीजिए, मोदी को डिसअप्रूव करने वालों की संख्या सिर्फ 25% है, जबकि बाइडेन को 44% लोग अप्रूव नहीं करते। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मोदी की अमेरिका जाने की खबर आ रही है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। भारत को अमेरिका ने मैसेज पहुंचाया। आप तो कह रहे थे कि गनी अशरफ गनी हुकूमत 3 साल आराम से जंग लड़ सकती है। ये तो दिनों में तालिबान अफगानिस्तान पहुंच गए और इसी दौरान तालिबान जब काबुल पहुंच गए तो कहा जाता है कि अमेरिका के वजीर खारजा ने भारतीय वजीर खारजा को फोन पर शटअप कॉल दी कि आप लोगों की वजह से हमारी असेसमेंट गलत हुई। आज जो बाइडेन पे अमेरिका मीडिया राइटर बीबीसी दीगर साहब एक सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका ने का हासिल हुआ क्या। अमेरिका की मौजूदगी में एयरपोर्ट पर अमेरिकन फौज की हमला हो गया, जिस पर अमेरिका के 16 फौजी जवान भी जां बाग हो गए, जिस पर जो बाइडेन आप दीदा हो गए। तो दुनिया अब सवाल कर रही है कि अफगानिस्तान में 2.5 से 3 लाख मरने वालों पर इंसानी हकूक की अलमदार तंजीमें कहां सोई हुई थी। नाज़रीन, अमेरिका और भारत ये समझ रहा था कि जब वो इनखला करेगा तो पाकिस्तान का रोल खत्म हो जाएगा, अफगानिस्तान में जंग के आग के शोले उठेंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का इस चीज को क्रेडिट जाता है, इन्हें क्रेडिट ना देंगे तो ये नाइंसाफी होगी। पाकिस्तान की आर्मी ने, ISI ने खसूसन अफगानिस्तान में पेनिट्रेशन की और मुख्तलिफ ग्रुपों से जिस दौरान इनखला हो रहा था राब्ते रखे। पाकिस्तान में कमेंट्री चाहे कोई भी हो, उन्हें मालूम है कि मोदी और बाइडेन की मुलाकात उनके लिए बुरी खबर है, इसलिए अभी से फॉल्स नैरेटिव सेट किए जाने लगे हैं। पाकिस्तानी ISI ने अकेले भारत ही नहीं बल्कि अमरीकी और मगरबी तमाम खुफिया इदारों को धूल चटा दी। जब यह लान तान जारी थी तो उस वक्त भी मोदी की खुशफहमी और हिमाकतें खत्म नहीं हो रही थी। उसने तकब्बुर और बड़े रौनक भरे लहजे में उसने तालिबान के खिलाफ एक ट्वीट किया। उसने तालिबान को नाअहल कहा और कहा कि जी आपके पास हुकूमत चलाने की काबिलियत नहीं है। तालिबान ने भी उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया और एक बार नहीं बल्कि कई बयानात में तालिबान तर्जुमान और जो आम तालिबान रहनुमा हैं उन्होंने खुलकर भारत पर वाजे किया कि हम हुकूमत चलाने के अहल हैं या नहीं, ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बातों से ऐसा लगता है कि वहां इस बात को लेकर टेंशन काफी आई है कि अमेरिका और इंडिया अब मिलकर पाकिस्तान को ठीक भी करेंगे और तालिबान पर भी नजर रखेंगे। मगर पाकिस्तान की एक दूसरी मुसीबत भी है और वो ये कि अमेरिका अफगानिस्तान से तो चला गया, इस्लामाबाद में जाकर बैठ गया। इस खबर से पाकिस्तान में भूकंप आ गया है, इमरान को गालियां पड़ने लगी हैं। तो किधर गए एब्सोल्युटली नॉट वाले अंकल? बहुत एंटरटेन किया था उन्होंने, पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। उनकी बहादुरी के, शुजात के, जवा मर्दी के डंके बज रहे थे यहाँ पाकिस्तानी मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। लोग बातें कर रहे थे कि जी जो बाइडेन को मना कर दिया। अच्छा, उसको कद्दू भी नहीं पता जो बाइडेन को। कहां तो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट करके कह दिया था कि पाकिस्तानी सरजमीन नहीं देंगे। तो ये इस्लामाबाद में क्यों गोरे आकर के बैठे? मैं ये नहीं कहता कि काबिज हो गए, लेकिन बहरहाल गोरों के वजूद से इस्लामाबाद पाक भी नहीं कहलाया जा सकता।
कोई है जो इस बात की तरदीद फरमाए? कोई है? ये जो तमाम होटल्स, तमाम का मतलब तमाम नहीं, लेकिन मेजॉरिटी होटल्स में ये जो इतने अरसे के लिए बुकिंग की गई है, काय के लिए? कौन सा ऐसा अहम काम करने के लिए आए ये अमेरिकी मरीन्स? अमेरिकी फौज को पनाह देने की तुम्हारी औकात है? तुम्हारी मुल्क की सरहदों को पामाल करके वो आते हैं, मल कांसी को यहां से उठा के ले जाते हैं अमेरिकी कमांडोज। उस वक्त के सदर पाकिस्तान डीजी डेरा गाजी खान, डीजी खान में उतरते हैं, उस वक्त के सदर के गांव में अमेरिकी मरीन्स और एमएल कांसी को उठा करके ले जाते हैं। कोई उनका कुछ नहीं हुआ सका। एबटाबाद ऑपरेशन जब हुआ, अमेरिकी मरीन्स आए, उसामा बिन लादेन को उनके तौर पे लिटाया, उसकी बाकियात भी उठा के ले गए। हम सब अल्लाह का शुक्र है ऑटो पे लगे हुए थे। हम पनाह देंगे? हाँ, अगर वो आ रहे हैं तो हम लिहाफ होकर के सोते बन जाएंगे, ऐसा तो चलो समझ में आ रहा है, और ऐसी हमारी तारीख भी रही है। सच तो यह है कि मोदी के यूएस दौरे वाली खबर से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर वहां का विदेश मंत्री, हर कोई यही हेडलाइन पढ़ रहा है। और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ब्रिटेन के विदेश सचिव की मौजूदगी में कश्मीर पर प्लांटेड सवाल पूछते हैं और वहां भी अपनी बेइज्जती ही करवाते हैं। गौर से सुनिएगा। Mr. Qureshi, you have tell us about all the things, Afghanistan, FATF, Red List. You did not spoke on Kashmir. It's a big issue. There is a lot of human rights violations. The dead bodies are not safe. They cannot bury them on their will. Your comments, please, sir. I got your question. In fact, I did. And I drew the attention of the Foreign Secretary on how Sayyid Ali Gilani's family was treated yesterday, the way his body was snatched by the security forces, couldn't even get a decent burial. That's a fundamental right, which the family and the old man at 92 was denied. And people feel very strongly about it. And what they do not realize, yeah, okay, you can stop that, but there will be funerals all over Pakistan. There's going to be one today in Islamabad. Every parliamentarian, every minister, the president, everyone will go there. You know, had you not been there, I would have been there, right? Well, you'll know the long-standing position of the UK is that it is for India and Pakistan to find a lasting political resolution to the situation in Kashmir, which we certainly want to see. It's got to take into account the wishes of the Kashmiri people. It's not for the UK to prescribe or impose a solution or even to act as a mediator. We encourage both sides to maintain a positive dialogue, a constructive dialogue, which is going to be necessary if there's going to be a lasting diplomatic solution. पूरी खबर एक लाइन में समझनी हो तो बस ये समझ लीजिए कि सितंबर के अंत तक कुछ बड़ा होगा। मोदी के अमेरिका जाते ही पाकिस्तान और तालिबान को सॉलिड झटका लगेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।